हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता हूं। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं। गुरु साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की करवट रेती हुई राजनीति से जुड़ी हुई दो अहम खबरें। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने रामचरितमानस की सांकेतिक प्रतियां जलाईं, उसी दिन खबर आती है कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाते हुए उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अखिलेश यादव की राजनीति को जब से मैं करीब से देख रहा हूं, तब से शायद ये पहला मौका है जब उन्होंने सामाजिक न्याय के समर्थन में और पाखंड के विरोध में खुल करके मनुवादियों के खिलाफ स्टेप लिया है। जबकि उन्हीं की पार्टी के कुछ एक ब्राह्मणवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे। एक दिन पूर्व यह बयान आता है, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। और अगले ही दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की जाती है। उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। राष्ट्रीय महासचिवों की जब पूरी फेहरिस्त आप देखते हैं तो उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही साथ बहुजनों का विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव की सूची में जहां आजम खान है, वहीं शिवपाल यादव का भी नाम शामिल किया गया है। बसपा से आए कद्दावर नेता लालजी वर्मा का भी नाम है, रामअचल राजभर जी का भी नाम है, इंद्रजीत सरोज का भी नाम है और बिशंबर प्रसाद निषाद का भी नाम है। इनमें तमाम सारे नेता बहुजन विचारधारा की उपज हैं। मतलब अखिलेश यादव अब धीरे धीरे ही सही अपना स्टैंड कुछ कुछ क्लियर करते चले आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव से ये उम्मीद करना कि वो अचानक से पाला खींच करके लड़ने की घोषणा कर देंगे, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्वरूप और तरीके को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बिना विचारधारा की लड़ाई लड़े भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा समय में कम से कम उत्तर प्रदेश में परास्त करना संभव नहीं। एक उदाहरण से यह बात समझाता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालौर पहुंचते हैं और पहली बार अपने मुख से गाय के साथ साथ ब्राह्मणों की रक्षा की भी बात करते हैं। हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। सनातन को देश का राष्ट्रीय धर्म बता देते हैं, जबकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए ना सिर्फ यह संविधान विरोधी बात है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी बात है। क्योंकि संविधान और देश का मौजूदा स्वरूप पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह बयान अचानक से नहीं दिया। पूरे देश में जिस तरीके से पाखंड विरोध के खिलाफ पिछड़े और दलित नेता न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरीके से अपने स्टैंड के साथ डटे पड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि विज्ञान की काट पाखंड और सनातनी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो पाला खींच करके यह बयान दिया है, इसको पूरा सुनिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है।
आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण में उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के नाम पर एक लाइन नहीं है। फिर भी यह भाषण सबसे ज्यादा चर्चित इसलिए होगा क्योंकि वो शख्स जो इस विचारधारा का है, वो देश तो छोड़िए विश्व के किसी भी कोने में बैठा होगा, इस विचारधारा से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। यहीं पर नेशनल जनमत वो बात फिर से दोहराता है कि विपक्ष की तरह महंगाई की बात करना, भ्रष्टाचार की बात करना, विकास की बात करना अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध विपक्ष की तरह नहीं बल्कि नीतिगत चीजों में करना पड़ेगा, जो अमूमन अखिलेश जी अभी तक करते नहीं दिखते थे। दोनों का अंतर समझा देता हूं। जब अखिलेश जी सिग्नेचर बिल्डिंग की, एक्सप्रेसवे की, स्टेडियम की बात करते हैं तो उससे वही वर्ग जुड़ता है जो उससे सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहा हो। गांव में रहने वाला वो शख्स जो कभी स्टेडियम में, कभी सिग्नेचर बिल्डिंग में, कभी लोक भवन में घुसना तो छोड़िए, जिसने कभी देखा ही नहीं, तो आपके भाषणों में प्रयोग किए जाने वाले इस विकास का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पर विकास और विचारधारा में अंतर होता है। विचारधारा की काट विचारधारा से ही की जा सकती है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास जैसे कोई मुद्दे ही नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन माहौल और हवा विचारधारा से ही तय किए जाते हैं। जब आपके सामने एक पार्टी है जो लाइन खींच करके पाखंडी विचारधारा को सपोर्ट करती है, धर्म के आधार पर वोट मांगती है और अब उसमें जातिगत तड़का भी फिट करने लगी है, तो उसकी काट आपको उसी ढंग से करनी पड़ेगी। उसके विचारधारा के पैरेलल अपनी एक वैज्ञानिक विचारधारा डेवलप करनी पड़ेगी। जाति का कॉम्बिनेशन जो उसने बनाया है उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। और हां, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर ट्वीट नहीं, सड़क पर उतर करके मुखर आंदोलन करना पड़ेगा। अगर इन मुद्दों पर ही लड़ा जाता है तो ठोक करके इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाए। जातिवार जनगणना की बात समाजवादी पार्टी ने की, बेहद सराहनीय कदम है, क्योंकि यह आपकी पिच है। इस पिच पर बीजेपी बैटिंग कर ही नहीं सकती। इसलिए विपक्ष के तमाम दलों से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसकी पिच पर जाकर के खुद को ज्यादा बड़ा हिंदू साबित करके, ज्यादा बड़ा ब्राह्मणवादी साबित करके बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। यह उसकी पसंदीदा पिच है। आप उसको खींच करके अपनी पिच पर, सामाजिक न्याय की पिच पर, विज्ञानवाद की पिच पर, मानववाद की पिच पर, पाखंड विरोध की पिच पर खींच के लाइए, धराशायी हो जाएगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिल रहे संकेतों से मौजूदा समय में पाखंड विरोधी, वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी सोच के लोगों में कुछ कुछ उम्मीद की किरण जागी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।